हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच इज अ स्ट्रीम्ड लाइन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट है। अब पहली बात की स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखिए, हमने पढ़ा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड प्लस गैस यानी फ्लूइड में भी होता है। यानी जो लिक्विड होता है प्लस जो गैस होता है, लिक्विड प्लस गैस, जिसे हम कॉमनली फ्लूइड बोलते हैं। अगर फ्लूइड में भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो ये फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिसे हम ड्रैग के नाम से जानते हैं। तो इस ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेशल काइंड ऑफ शेप दिया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाले ड्रैग को कम करने के लिए एक स्पेशल शेप दिया जाता है और उसी स्पेशल शेप को कहा जाता है स्ट्रीम्ड लाइन शेप। अब स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब क्या है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हम एंड को या हम कहें उसके फ्रंट को हम थोड़ा नुकीला बना देते हैं। जैसे अगर आपने प्लेन को देखा होगा तो प्लेन का जो एंड होता है वो कुछ ऐसा होता है, नुकीला होता है, यानी पॉइंटेड होता है। ये इसलिए होता है ताकि इसके ऊपर से एयर आए और आसानी से पास हो जाए। जो बच्चों शिप होती है, शिप कुछ ऐसी होती है, यानी इसका आगे का पॉइंटेड है, यानी इस पे भी क्या हो, आसानी से फ्लूइड क्या हो जाए, पास हो जाए। सेम बोर्ड्स के साथ भी होता है, वो भी क्या होती है, आसानी से उनमें से लिक्विड पास हो जाता है। तो चाहे वो बोट हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, इन सभी को स्ट्रीम्ड लाइन शेप दिया जाता है क्योंकि ये फ्लूइड में ट्रेवल करते हैं और इस स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से ड्रैग कम हो जाता है और एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।